लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया था लालू यादव ने। ले गए थे मसानजोर। आडवाणी चाहते थे जंगल वाले जेल में फोन। लालू ने लगवा दिया था हॉटलाइन। पत्नी कमला से बात रोज करते थे आडवाणी। लालू के बाबू रहते थे मौजूद। अचानक डर गए थे आडवाणी। भोजन कर दिया था बहुत कम। आखिर क्यों? किसने उड़ाया हल्ला? लालू दे रहे हैं आडवाणी को जहर। फिर क्या हुआ? आडवाणी की बेटी को हेलीकॉप्टर से क्यों भेजा लालू ने? और क्या हुआ? अब देखिए कहानी जिंदगी की। सब बता रहे हैं जर्नलिस्ट नलीन वर्मा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की विशेष प्रस्तुति कहानी जिंदगी की में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं बरेली से नलीन वर्मा जी। बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, टेलीग्राफ के एडिटर रहे हैं, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा समय इन्होंने बिहार की पत्रकारिता को दिया है। अब तो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो नलीन वर्मा जी से आज हम एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनने जा रहे हैं और यह किस्सा है लालू यादव की जिंदगी का। और आपको जानकर आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि नलीन वर्मा जी ने लालू यादव की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, लालू यादव के शब्दों में, गोपालगंज टू रायसीना। नलीन वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको स्टूडियो में बुलाने के लिए। चल नलीन जी, हम एक किस्सा सुनना चाहते हैं। जब मैं गोपालगंज टू रायसीना पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है वो लालू यादव ने ही आपको बताया है कि जब लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया समस्तीपुर में और उन्हें ले जाकर मसानजोर में रखा गया, मतलब कैद किया गया, जो अस्थायी जेल बनाया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को पता नहीं ये क्यों लगने लगा कि लालू यादव जो है उन्हें खाने में स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। और इस भय से लाल कृष्ण आडवाणी ने खाना कम कर दिया और फिर यह चिंता की बात हो गई। फिर लालू यादव ने कहा कि देखिए, यह तो बहुत ही गंभीर मसला है, फटफटिया भेजो। तो लालू यादव हेलीकॉप्टर को फटफटिया कहते थे। और फिर लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी को बुलाने के लिए कहा। यह क्या कहानी है? इसमें कहां तक क्या बातें बताई गई थी? देखिए, समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से मसानजोर उसमें बिहार झारखंड यूनाइटेड था, वहां पर एक गेस्ट हाउस था जहां पर इनको रखा गया। तो कहीं ना कहीं से जो विरोधी हैं, आडवाणी जी बड़े नेता थे और उस समय रथ यात्रा पर निकले हुए थे, राम रथ यात्रा पर। उसका विरोध था लालू प्रसाद जी को, तो उन्होंने उनको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन एक र्यूमर इस तरह से फैला कि भाई अकेले जगह पर रखा गया है, उनके खाने में अखबार कहीं कहीं छपने लगा, इस तरह की बातें आने लगी। उस समय टीवी वगैरह तो उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन कहीं कहीं से र्यूमर उड़ाने लगे लोग। तो आडवाणी जी को डर हुआ कि नहीं, अभी तक हम नहीं जानते हैं कि लालू प्रसाद जी को बहुत डर हुआ कि भाई मेरा पूरा इमेज खराब हो जाएगा। तो पॉलिटिकल एक्शन है कि हमने गिरफ्तार किया उनको राजनीतिक कारणों से। लेकिन ये बात कहीं जा ये उनको बड़ा ये लगा। उन्होंने खबर करके, और प्रतिभा आडवाणी जो उनकी बेटी है उनको खबर किया और कहा कि आप आइए। और हवाई जहाज से वहां पर पटना आई और उसके बाद से हेलीकॉप्टर से उनको भेजा उन्होंने लालू प्रसाद जी ने कि भाई आप जाके देख लीजिए उनको। हम ऐसा कर सकते हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। ये जहर देने की बात कहीं से हमको समझ में नहीं आती है। उस समय दुमका के डीसी हुआ करते थे, आपको सुधीर कुमार जी, जो बाद में लालू प्रसाद जी के ये रेलवे ओएसडी बने थे। तो दुमका के डीसी थे, उनको लालू प्रसाद जी ने फोन करके लगाया कि भाई आप देखिए कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, राजनीतिक बंदी है और उनको इस तरह के खाने में और किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटी को भेजा, बेटी भी आश्वस्त होकर के लौटी और सुधीर कुमार जी भी देखने लगे उनको कि आप कोई भी चिंता नहीं करें। और लालू प्रसाद जी ने ये भी उनको कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर, टहलने का अच्छा जगह है, वहां पर जंगल पहाड़ है, आप टहलिए, कोई दिक्कत हो तो हमको आप फोन कीजिएगा, हमको बताइएगा। और उनको आडवाणी जी ने शायद इच्छा जाहिर की कि वो किसी राजनीतिक लोगों से बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने पत्नी से, कमला आडवाणी से वो बात करना चाहते हैं, अलग अलग रह रहे हैं। तो लालू जी ने इसका बहुत सम्मान किया और कहा कि आपके फोन को हम
ये करते हैं कि आप उनसे लाइन पर रहेंगे और कमला आडवाणी जी से बात करेंगे। बहुत सारे लालू प्रसाद जी के साथ में रहने वाले लोगों ने कहा कि देखिए, कमला आडवाणी जी के पास बहुत सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार, पॉलिटिकल आदमी भी आप और आपके बीच में बातों को सुन लेंगे और एक तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। लालू प्रसाद जी को अपने ही लोगों ने बहुत सारा सजेशन दिया कि मत ये काम कीजिए, इसलिए कि जब कमला आडवाणी बड़े नेता हैं, उसके थ्रू कोई मैसेज भी दे सकते हैं, इससे देश में कोई भी परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है, वहां पर आपके खिलाफ हवा बन सकती है। लेकिन लालू प्रसाद जी ने इस बात को नहीं माना कि नहीं, पत्नी का सवाल है और आडवाणी जी बात करेंगे। और कहानी ये भी है कि आडवाणी जी रोज रोज बात करते थे अपने पत्नी से। एक दिन किसी जर्नलिस्ट ने आ करके और कमला आडवाणी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हम जब आडवाणी जी का फोन आता है तो हमसे उनको बात करा दीजिए। तो ये जब आडवाणी जी को पता लगा तो आडवाणी जी बहुत ही इस पर नाराज हुए, बोले कि मैं आपसे बात करता हूं और एक राजनीतिक बंदी हूं, मैं किसी और से, किसी पत्रकार से, किसी पॉलिटिकल लीडर से मैं बात नहीं करूंगा। इससे लालू प्रसाद जी, ये मैसेज गया बाद में कि आडवाणी जी ने बात नहीं किया और अपने जो प्रॉमिस था एक दूसरे के, एक मुख्यमंत्री को उन्होंने निभाया इस चीज को। इसलिए लालू प्रसाद जी के भी एडमिट करते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा आडवाणी जी के लिए, लालू प्रसाद जी के दिल में बहुत सम्मान उनको हुआ कि वो जो कमिटमेंट उनका था, तो एक तरह से उनका जो आदर्श था, ठीक है राजनीतिक विरोधी थे, मंदिर वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं गिरना चाहिए और इसका विरोध कर रहे थे लालू प्रसाद जी, लेकिन एक दूसरे तरफ वही उसी किताब में हमको उन्होंने ये भी बताया कि आडवाणी जी के लिए उनको सम्मान हुआ कि उन्होंने नहीं बात किया। कमला आडवाणी के पास कोई जर्नलिस्ट पहुंचे थे जो आडवाणी जी को जानते थे या बीजेपी सर्कल से क्लोज थे, तो किसी से वो बात नहीं करते थे, केवल कमला आडवाणी से ही बात करते थे। इसलिए लालू प्रसाद जी के दिल दिमाग में उनके लिए प्रतिष्ठा बढ़ी, ये कहानी। अच्छा, तो वो सुनते हैं कोई सामान्य फोन नहीं तो हॉटलाइन लगवा दिया था, क्योंकि वो मसानजोर में फोन नहीं लगा था जी। हॉटलाइन लालू प्रसाद जी ने, लालू प्रसाद जी के साथ उस समय जो भी लोग थे, अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, लालू प्रसाद जी नाम हमको लिए होंगे लेकिन आपको पब्लिक फोरम में, लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे जनता दल के, जनता दल था उस समय ना जी, तो सब नेताओं ने कहा कि इस तरह का काम मत कीजिए लालू जी, इसलिए कि जब बात करेंगे आडवाणी जी तो फिर पता नहीं वहां कौन कौन लोग होंगे, क्या मैसेज चला जाएगा, पास कर देंगे। लेकिन हॉटलाइन लगवाया और लालू जी ने किसी की बात नहीं सुनी कि नहीं, पत्नी से बात करना उनका व्यक्तिगत अधिकार है और उस अधिकार का हनन नहीं हम कर सकते हैं, और उन्होंने हॉटलाइन लगवाया। और बाद में अब बताना, आडवाणी जी भी हमको लगता है कि इस बात के लिए लालू जी को के लिए रेस्पेक्ट जरूर दिमाग दिल में होगा कि ये आदमी उनको इस तरह से किए, बेटी को बुलाया, पत्नी से बात करे। और आडवाणी जी ने भी बहुत प्रतिष्ठा, और लालू जी ने एडमिट किया इस बात को कि इसलिए आडवाणी जी का कद्र उनके दिमाग में बढ़ा इस नाते, यही बात है। नलिन जी, आपने किताब में यह बात भी लिखी है कि लालू यादव हेलीकॉप्टर को फटफटिया कहते थे और उन्होंने सुधीर कुमार को यही कहा था कि फटफटिया भिजवा दो आडवाणी जी की बेटी को। तो फटफटिया क्यों कहते थे? वो देखिए, दो शब्दों का इस्तेमाल उनके विरोधी भी करते थे, लालू प्रसाद जी अपने भी करते थे। आप तो जानते ही हैं कि लालू प्रसाद जी हर शब्दों के लिए एक पैरेलल शब्द बना लेते हैं, उनका ये स्वभाव है। वो ग्रामीण भाषा में जो लोग बात समझे उसी, अब हवाई जहाज या एरोप्लेन जो था तो वो उड़न खटोला भी कहते थे उसको, अच्छा, फटफटिया भी कहते हैं तो उड़न खटोला भी कहते थे। उसके बाद से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र उस समय नेता विरोधी दल हुआ करते थे, दावर नेता थे, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो वो भी असेंबली में उठ करके बोलते थे कि भाई आपने ये स्टेट का जो हेलीकॉप्टर है इतना आप घूमते रहते हैं, कहीं उतार देते हैं और उसको उड़न खटोला आपने बना दिया है साहब, ये राज्य में किसी महत्वपूर्ण इमरजेंसी काम के लिए है और आप इसको फटफटिया उड़न खटोला, लगता है कि स्कूटर का रूप आप दे दिए हैं इसको। तो ये इस तरह की बातें उस समय के सदन में हुआ करती थी, बाहर हुआ करती थी। और लालू प्रसाद तो वो जानते ही है कि नाम रखने में किसी चीज का, उसमें बहादुर आदमी है, वो नाम रख लेते हैं, फटफटिया कह देते हैं या उड़न खटोला उनका। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों को लालू प्रसाद जी ने इन्वेंट किया है और इजाद किया है, तो सारे लोग आप देखे ही जानते ही। जी जी, आपने एक और चर्चा की है उसमें कि लालू यादव उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे धनबाद में ही, लेकिन तब धनबाद के तत्कालीन डीसी थे अफजल अमानुल्लाह और एसपी थे रणदीप वर्मा, उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या मुख्यमंत्री कहें और इनकार कर दें, यह बात
सही लगती है क्या? लालू यादव ने बताया, आपने लिखा है। लालू यादव ने बताया इस बात को। जी। तो लिखा है, उसमें दो बातें हुई थी। एक तो अफजल अमानुल्लाह अपने तो बहुत ही कद्दावर आईएएस ऑफिसर और बहुत ही एक रसूख वाले जी। राजगारी रहे हैं, लेकिन आडवाणी जी का जो दो बातें थी। आडवाणी जी की जो यात्रा थी, एक तरह से हिंदुत्व प्रो हिंदू राम वाली यात्रा थी, मंदिर बनाने वाली यात्रा थी। और वहां के डीसी जो थे उसमें अफजल साहब, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे। सैयद तो शहाबुद्दीन के दामाद। हाँ, शहाबुद्दीन के दामाद थे जी। और मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे। तो ये मैसेज नहीं जाए एक हुआ कि भाई एक मुस्लिम ने गिरफ्तार किया, जो कि बीजेपी के लोग इस तरह की बात फैला सकते थे कि भाई मुस्लिम ने गिरफ्तार किया, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो भाजपा मैंने करती ही है ना उस तरह से, ये नहीं जाए। और दूसरी बात ये भी हुई कि शायद वो अरेस्ट करने का जो प्लान था वो कहीं से लीक हो गया था और लोग जान गया था। ये भी एक कारण था कि कहीं से इनको पता चल गया था कि बहुत लोग जान गए हैं। तो लालू प्रसाद जी उनको ऐसे अरेस्ट करना चाहते थे, ऐसे टाइम में अरेस्ट करना चाहते थे कि कोई जाने नहीं, और तो हंगामा हो जाएगा ना उसमें। देश में उपद्रव तो गुजरात सोमनाथ यात्रा चलती आ रही थी, मध्य प्रदेश से कई जगहों से गुजरती हुई आ रही थी, राज्यों से। तो ये ऐसा काम करना चाहते कोई जाने नहीं और अरेस्ट हो जाए, जेल में चले जाए, उसके बाद लोगों के पास खबर चले, ताकि प्रशासन को, लोगों को, डीसी को, एसपी को खबर भेजने में हमको आसानी हो सके कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल करके रखिएगा। यही दो कारण थे। अच्छा, एक और बात, एक किस्सा यह भी सुनना चाहते हैं हम आपसे, चूंकि लालू यादव ने आपको ही बताया कि गिरफ्तारी के बारे में लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली में ही बता दिया था कि बिहार में मत घुसिएगा, बिहार में घुसिएगा तो गिरफ्तार होइएगा। तो आडवाणी जी ने कहा था कि देखते हैं कौन माई का लाल है जो मुझे गिरफ्तार कर लेता है। तो इसका जवाब लालू यादव ने दिया था कि मैं अपने माई का लाल भी हूं और भैंस का दूध भी पिया हूं। ये क्या कहानी है? देखिए, ये इस तरह की बात तो लालू प्रसाद जी ने हमको बताई थी, और बातों बातों में इस तरह की बात हुई होगी। और लालू प्रसाद जी के स्वभाव से आप लोग तो परिचित हैं। वो लालू प्रसाद जी ही इस तरह का बात बोल सकते हैं कि हम माँ का भी दूध पिए हैं, भैंस का भी दूध पिए हैं। और जब अलायंस था आपको 2015 में, तो किसी ने धमकाया नीतीश कुमार जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई दे ऊपर से 3 दिन तो तबला बाजे धीम धीम। तो इस तरह की बातों को लालू प्रसाद जी ही कह सकते हैं, और वो आडवाणी जी के पास भी कह सकते हैं। और उनके ही अंदाज है, वो एक बदले की भावना से उनके बोलने का जो तरीका है, वो तरीका है जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मैंने माँ का भी दूध पिया है और भैंस का दूध पिया है। और लेकिन हमको विश्वास है कि जब आडवाणी जी को कहे होंगे ना, तो आडवाणी जी हंसे होंगे, कुछ बिटरनेस उनको नहीं हुआ होगा। ये बात करने का इनका तरीका हुआ, पार्लियामेंट में वैसे ही बात करते थे अपनी भाषा में और लोगों को बोलते रहते थे। तो लोग हमको जिस तरह से इसका मैसेज जाता है कि भाई उन्होंने धमका दिया कि हम भैंस का दूध पिए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। लेकिन देखिए, अरेस्ट जो था, अरेस्ट एक प्रशासनिक कदम था, बहुत स्ट्रेटजी के साथ हुआ। लालू जी ने ये बात वहां कह दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि आडवाणी जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेटजी, प्रशासन, होम कमिश्नर, डीजीपी, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा मशीनरी आपकी इन्वॉल्व होती है ना। तो बातों बातों में उसने कहा होगा कि भैंस का दूध हम पिए हुए हैं। सीरियस बात तरीके से नहीं कहा होगा, या कहा होगा तो आडवाणी जी ने सीरियसली नहीं लिया होगा, क्योंकि लालू प्रसाद जी इस तरह की बातों को बोलते रहते हैं ना। लेकिन जो अरेस्ट किया, तो वो तो बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ अरेस्ट किया। उसमें प्रशासन लगा, स्पेशल ब्रांच लगा, होम सेक्रेटरी लगे, आपको यूनियन मिनिस्ट्री को खबर हुआ होगा, ऐसे थोड़ी अरेस्ट हो गया। तो पूरा प्रशासनिक कदम था। अच्छा, आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, और एक संयोग है कि लालू यादव ने जिस आरके सिंह से, राजकुमार सिंह से अरेस्ट कराया लालकृष्ण आडवाणी को, आज वे उसी भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से ही आते हैं। कैसा लगता है यह जानकर? और मैं देखता हूं बार बार कि आरके सिंह कहते हैं कि बिहार में जंगल राज था लालू यादव के राजपाट को, जबकि वे होम सेक्रेटरी भी रहे उन दिनों में। तो यह जो स्ट्रेटजी की बात आपने कही, इसलिए मैंने छेड़ दिया कि स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी, ये जो तीन हैं, इनमें आपको जो आज बयान दिखाई पड़ता है राजकुमार सिंह का, या फिर राजकुमार सिंह के द्वारा गिरफ्तार कराया जाना, फिर उन्हें बीजेपी का सांसद बना, ये सब
कहानी इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, हर आदमी, आप लंबा जीवन जिएंगे तो डिफरेंट रोल में आप आते हैं। जी। आप आर.के. सिंह साहब एक बहुत ही कद्दावर और बहुत ही अच्छे आईएएस पदाधिकारी थे, और वो पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रह चुके थे, और हाँ, और होम सेक्रेटरी भी रह चुके थे, रोड कंस्ट्रक्शन के सेक्रेटरी थे, रोड को बनवाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नीतीश कुमार जी ने। तो एक आईएएस जब तक थे, और जो सत्ता, जिसकी भी सत्ता थी, उस लोगों के साथ जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी का जो काम होता है उन्होंने निभाया, जो मैंडेट उनको था एज एन आईएएस अफसर, जो उनको पोस्ट था उसको उन्होंने निभाया। अब राजनीति में जब आप जाते हैं तो फिर से वो प्रशासनिक बातें दिमाग में नहीं रखते हैं, तो रिटायर कर गए, वहां से चले गए, और जिस पार्टी में गए अब उस पार्टी के डिसिप्लिन में उनको रहना पड़ेगा ना, आईएएस के डिसिप्लिन से तो नहीं रह सकते हैं, उस पार्टी के लाइन को बोलना पड़ेगा। तो अब बीजेपी के अलग प्रेसिडेंट है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो जिस पार्टी में गए हैं अब उस पार्टी के लाइन के आधार पर बोल सकते हैं। तो इसमें कोई डायकोटोमी आप नहीं कर सकते कि उन्होंने अरेस्ट किया तो पॉलिटिकल आदमी के रूप में, जनता दल में नहीं थे, उसका प्रशासनिक अधिकारी थे, जो आदेश हुआ उसका उन्होंने पालन किया। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है यूनियन में, एक पॉलिटिकल आदमी हो गए, तो फिर पॉलिटिकल जो धर्म है उसको कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इधर लालू यादव जी से इधर के दिनों में बातचीत हुई कि नहीं? कैसी तबीयत है, क्या प्लान कर रहे हैं? बात हुई है, वो प्लानिंग के बारे में हमको उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन वो बोले कि हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जो थोड़ा बड़ा बचा हुआ है, आप कैसे हैं? तो हम भी पूछे कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं ना? तो हाँ बिल्कुल अच्छे हैं हम। तो फिर किताब लिखने की बात हुई कि आगे भी उनके साथ उनको काम करना है, क्योंकि फोक टेल्स के भी बहुत बड़े मास्टर हैं, तो बिहार में हम फोक टेल भी लिखा करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो फिर लालू प्रसाद जी के पास इसी तरह की बातें, हमारी बातें उनकी जो होती है वो किताब लिखने से संबंधित होती है, और राजनीतिक उस तरह से बात तो मेरी नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य उनके बोली से हमको लगा कि काफी पहले से ठीक ठाक है। अच्छा, हमको चलिए, बहुत धन्यवाद। आज आपने एक कहानी सुनाई जो लालू यादव की जिंदगी की है, इसीलिए जो हम लाइव सिटीज का ये विशेष कार्यक्रम है कहानी जिंदगी की, और हमने अपने दर्शकों को यह समझाने की कोशिश की कि जो बातें कही जाती है कि लालकृष्ण आडवाणी को लालू यादव खाने में स्वीट पॉइजन दे रहे थे, तो सच क्या था और झूठ क्या था, अफवाह क्या था, सत्य क्या था। तो नलिन वर्मा जी ने लालू यादव की पूरी बात सुनी है, उनकी जुबान ही हमने आपको यह कहानी सुनाई। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर में फॉलो कीजिए। बहुत धन्यवाद नलिन वर्मा जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर जल्द मिलते हैं।